नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का अत्यंत पावन पर्व है और सभी मंदिरों में शिव अर्चना पूजा की जा रही है। और आज हम एक ऐसे वृक्ष की बात करेंगे जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व तो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये बहुत ही जाना पहचाना बेल का वृक्ष है। तो आज हम इसी के बारे में इसके जो महत्व हैं, यानी क्यों ये भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेल का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी गुणगान है। संस्कृत में इसे विल्व कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में विल्व पत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। भोलेनाथ को यह पत्र बहुत ही प्रिय है। महाशिवरात्रि, सावन के महीनों में इसकी मांग बहुत रहती है। इसे अंग्रेजी में वुड एप्पल कहा जाता है और पुराणों और वेदों के अनुसार तो बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है जिसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि बेलपत्र में सत्व तत्व की प्रधानता होती है जो रज और तम के जो कण होते हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं। बेलपत्र का त्रिकोणीय पत्ता होता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा और महेश के 3 नेत्रों को दर्शाता है। ये 3 नेत्र शक्ति, कार्य और ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म में भी बेलपत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने इसी के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेल वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार तो भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा गया है। ये देखिए, बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की लोगों ने पूजा की है मूर्तियां रख करके। और ये पेड़ जो है हमारे घर के पास में ही है और हम लोग भगवान की, यानी शंकर भगवान की जब भी अर्चना करनी होती है तो यहीं से पत्ते लाते हैं। और मैंने इसको अपने घर में भी, अपने गार्डन में गमलों में भी लगा रखा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिल्व पत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसकी जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर माना गया है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बिल्व पत्र से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तो यह भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी थी, जहां से बिल्व वृक्ष का जन्म हुआ। यह भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए इसी वृक्ष के नीचे इसी के पत्ते खा खा करके तपस्या की थी और भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था पति रूप में। यह भी मान्यता है कि जब भगवान शंकर ने हलाहल वृक्ष का पान कर लिया था तो उसके प्रभाव से वे मूर्छित हो गए थे। तब देवताओं ने इसी बेल के पत्ते को उनको नियमित रूप से खिलाया, जिससे शंकर भगवान के मूर्छा दूर हुई और यानी जो हमेशा के लिए जो जहर का, यानी उस हलाहल का प्रभाव था, वो खत्म हो गया। तो ऐसा दिव्य वृक्ष है ये। इस वृक्ष में माँ पार्वती अपने सभी रूपों में विद्यमान मानी गई हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। मिट्टी के दियों से बेल के वृक्ष के नीचे की जड़ों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और कहा जाता है कि अगर रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति रोज इस वृक्ष को स्पर्श करे तो उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, ये देखिए, मैंने अपने गार्डन में 2 गमलों में ये बेल के पत्ते को लगा करके रखा है। अभी ठंड के समय में ये थोड़ा सा डॉर्मेंट कंडीशन में आ गए थे और पत्तियां झड़ गई थी। अब बसंत का सीजन स्टार्ट हो गया है तो अब इसमें नई पत्तियां आना शुरू होंगी। दोस्तों, बेल के वृक्ष में और जो भी पौधा आप देखें, इसमें कांटे होते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे कांटे इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेड़ में आपको ये कांटे बड़े बड़े दिखाई देंगे। और ये पूरा वृक्ष ही ये औषधीय रूप में माना जाता है, यानी इसकी जड़
इसकी तने और इसकी लकड़ियाँ, इसके पत्ते, इसका फल तो पेट के रोगों के लिए बिल्कुल रामबाण है। गर्मी के समय में बेल की बहुत ही, इसका जो शरबत बना करके पिया जाता है, बहुत डिमांड रहती है। ये देखिए एक छोटे से पॉट में भी मैंने लगा करके रखा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बेल पत्र का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है और जब भी आप शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें तो यह मंत्र जपें। लक्ष्म्या स्तनतुम उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियां बिलम वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशनम घोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो इस तरह से ये मंत्र पढ़ते हुए बेल के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। और बेल के वृक्ष को घर के उत्तर दक्षिण में ही लगाना चाहिए अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और अगर आप स्वास्थ्य उत्तम रखना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम में इसको लगाइए। दोस्तों यह चंद्र दोष से भी हमको बचाता है। यह वृक्ष या पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को प्रदान करता है, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान लाभ भी होता है। मित्रों, आप जब भी शिवलिंग पर ये बिल्व पत्र अर्पित करें तो ये ध्यान दें कि वो पत्ता खंडित न हो, धारियों वाला न हो। ऐसे बिल्व पत्र को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, और साथ ही साथ सूरज ढलने के बाद बेल पत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। और जब भी शिव जी को ये अर्पित करें तो चंदन से बेल के पत्र पर ओम जरूर लिख दें। तो दोस्तों ये जो बेल का पत्र होता है, इसके पास आप सिर्फ खड़े हो जाइए तो इसके सुगंध से ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अभी देखिए पेड़ों में फल आने लगे हैं। ये तो एक छोटा सा पेड़ है जिसमें अभी फल नहीं आ रहे हैं, अभी ये ग्रोथ में है एक तरीके से। और मैंने अपने गमले में लगा रखा है, वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए है, जिससे कि कुछ पत्तियां हमको मिलती रहें। और जैसा कि मैंने बताया कि जब इसमें फल आ जाते हैं तो इस वृक्ष के आसपास का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता है कि पूछिए मत। और बेल का शरबत पीना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। ये पेट के प्रदाह को कम करता है, ख़त्म करता है। हमारे पेट में जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको ये दूर करता है। यानी पेट से संबंधित कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो बेल के पत्ते और बेल के फल से दूर न हो सके। तो दोस्तों आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैंने आप लोगों को बेल के पेड़ के महत्व के बारे में बताया और ये भी बताया कि भगवान शंकर को इसके पत्ते अत्यंत प्रिय क्यों हैं, जैसा कि पौराणिक मान्यता है। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।